हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। बहुत जल्द ही सीबीएसई ने क्लास 10th का सिलेबस रिलीज़ कर दिया था, बट लेटली मैं अब डिस्कशन करने वाली हूँ आपके साथ सिलेबस से रिलेटेड, और आपको टाइम टेबल में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं साइंस का। तो यहाँ पे मेरे पास साइंस का इंडेक्स पेज आप सबके लिए ओपन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 to 16 चैप्टर्स हैं टोटल बुक में, जिसमें से चैप्टर नंबर 7 कट हुआ है एंड 16 ऑलमोस्ट ही कट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा, सिर्फ आपके पीरियडिक टेस्ट में आएगा। तो आपके जो चैप्टर्स इस टर्म 1 में आने वाले हैं वो हैं केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपके हो गए 3 चैप्टर, वो भी किसके? केमिस्ट्री के हो गए। साथ ही आपके बायो से आ रहा है चैप्टर नंबर 6, ये आपका हो गया बायो का भी हो गया। फिजिक्स से आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। ये 2 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं फिजिक्स से आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। सो टोटल्स आपके पास चैप्टर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 चैप्टर्स आपके बायो में से आ रहे हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपके केमिस्ट्री में से स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आ रहे हैं एंड बायो से 6 चैप्टर आ रहा है, लाइफ प्रोसेसेस, एंड फिजिक्स से लाइट चैप्टर आ रहा है और ह्यूमन आई चैप्टर आ रहा है। ह्यूमन आई वाला जो पोर्शन है वो डिलीट किया गया है, सिर्फ आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। यहाँ पे आपके पास 2 बुक्स दी गई हैं आपको इंग्लिश में, एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड फर्स्ट फ्लाइट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपके स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। पहला चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सेकंड द थीफ स्टोरी एंड द थर्ड द मिडनाइट विजिटर्स। ये 3 चैप्टर्स आपके इस सिलेबस, इस बुक से आ रही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें से आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स आपके इस बुक में से आ रहे हैं। स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस 1 पार्ट, 100 ड्रेसेस 2nd पार्ट। ये चैप्टर्स आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से आ रहे हैं। अब चलते हैं पोएम्स में। तो देखिए पोएम्स में से आपकी आ रही है द डस्ट ऑफ स्नो, द फायर आइस, अ टाइगर इन द जू। ये 3 पोएम्स आ रही है, ये सिलेबस में से कट हो चुकी है, एंड द बॉल पोएम। ये 4 पोएम आपके सिलेबस में से आ रही है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू एंड द बॉल पोएम। 4 पोएम जो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये आपके सिलेबस में से कट हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं एसएसटी की तरफ। सबसे पहले एसएसटी में आपकी 4 बुक्स हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री में से आपके चैप्टर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। हिस्ट्री में से आ रहा है चैप्टर नंबर 1। फिर बात करते हैं सिविक्स की। सिविक्स में से आ रहे हैं स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग एंड द फेडरलिज्म। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आप इसे 2 दिन में, आप अगर इसे 4 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, एक चैप्टर को आप 2 दिन भी देंगे तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी में से आपका चैप्टर आ रहा है रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। वाटर रिसोर्सेज में सिर्फ आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जी हाँ, और जो थ्योरी है
वो आपकी सिर्फ और सिर्फ पीटी टेस्ट में आएगी, यानी स्कूल टेस्ट में आएगी, बोर्ड में उसका कोई भी काम नहीं होगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वाटर रिसोर्सेज में से। रही बात इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में से आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, डेवलपमेंट एंड द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ये दोनों ही इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसे होती है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, वो सब चीज़ इसमें है। टैक्स के बारे में बताया गया है, सब कुछ इसमें बताया गया है। तो ये थे आपके एसएसटी के चैप्टर्स। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है मैथ्स। मैथ्स आपको रेगुलर लेके चलनी है, मैं सीरियसली कह रही हूँ। आपको डेली कम से कम 2.5 आवर्स तो मैथ्स को देने ही हैं, क्योंकि ये पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। इसमें हमें कहीं भी कुछ भी नहीं पता, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें मैथ्स को तो करना ही करना है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपका चैप्टर इसमें आ रहा है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री एंड द लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ये पूरे के पूरे 7 चैप्टर्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक चैप्टर को आप 3 दिन भी दे दें तो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टाइम टेबल की बात कहूँ तो टाइम टेबल मेरा यही रहेगा कि सुबह आप जल्दी उठें, फ्रेशन अप हो जाएं, नहा धो लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, फिर आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, देन फिर स्टार्ट कर दीजिए, फिर आप लंच कर लीजिए, फिर थोड़ा ब्रेक दे दीजिए, फिर आप स्टार्ट कर लीजिए। बैक टू बैक आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो इसी के साथ दोस्तों मेरी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को मेरे सिलेबस आपको पता चल गए होंगे, क्लास 10 का सिलेबस क्या है। जाके देखिए और अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नवंबर के एंड से हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएं। ये अभी तक श्योरिटी आई नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, बट जहाँ तक मुझे लगता है नवंबर के एंड से दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही शुरू हो जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम इन एडवांस एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ।